जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:38 3:38 PM, यानी कि सिर्फ 8 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए। ओनली 8 मिनट्स। 3:38 आप देख सकते हो, यहाँ जहाँ कर्सर है वहाँ पे। ठीक है, अब सीधा पहले मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ओहो, ये गोल्ड महाराज तो क्या होगा रे भाई। ये गोल्ड महाराज तो क्या भाग रहा है, 79,775। भैया, जिसके पास ताकत है, आज मैं एक फिगर लिख के देता हूँ आपको। 79,700 से लेके 79,900 के बीच में आपको शॉर्ट मारना है। 80,200 का स्टॉप लॉस डालना है, लेकिन स्टॉप लॉस खा सकता है क्योंकि गोल्ड बहुत तेजी में है। मगर यहां से गिरावट कल तक आपको 78,800 मिल जाना चाहिए। कल दिवाली के दिन जो लोग रिस्क ले सकते हैं इतने रुपए लॉस खाने की, वही लोग करना इसको। 900 के जितना नजदीक हो सके वहां पे शॉर्ट मारना। अभी तक का हाई 775 का है। 80,200 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कल तक 78। कल जो भी आ जाए आपको काट लेना, कल शाम तक काट लेना, लेकिन अपनी रिस्क पे करना। लॉस भी हो सकता है, 99% लॉस ही होगा। ठीक है, चलिए। 24,340 पे बंद हुआ है, कोई खराब क्लोजिंग नहीं है। 51,807 पे बंद हुआ, कोई खराब क्लोजिंग नहीं है। लेकिन आज पूरा दिन किसने किसने डोमिनेट किया, अगर आप देखो तो हमने सुबह 24,498 का हाई भी बनाया। ये अभी तक इस वीक का हाई है। इस वीक में मंडे को 492 का हाई बना, लेकिन आज 498 का हाई बना। मगर आज टिका नहीं, वहां से हम लगभग लगभग 150 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो ये आज थोड़ी सी जीत किसकी हुई है, बियर्स की। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले फ्राइडे को, आज तो बुधवार ही है ना, पिछले फ्राइडे को हमने क्या लेवल देखा था, 24,073। तो जिसको जो यहाँ पे शॉर्ट हो गया उसकी तो अभी भी चड्डी गुल है, क्योंकि अभी भी 24,340 चल रहा है। वो तो यही सोचा होगा, अरे फ्राइडे को लो बना है तो अब तो गिरेगा, है ना। सब होशियार लोग मुझे ही मेरी चीज़ें समझाने आ जाते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल तेजी हो जाएगी। मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने वेज बना रखा है। जब तक वेज के अंदर है कोई डर नहीं है। आज भी वेज का ब्रेकआउट आने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, लेकिन कल 1100 पॉइंट खींचा तो आज 500 पॉइंट खो दिया। कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाइए, सीधी बात करते हैं हम। आज बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत कम थी। आप देखो तो आज रेंज बहुत कम थी। 220 का हाई था, 733 का लो था, तो लगभग लगभग 500 पॉइंट की भी मूवमेंट नहीं थी। ठीक है, जबकि कल फाड़ के तेज हुआ था। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं चार्ट की। सबसे पहले हमारा ये एवरग्रीन सेमी सर्कल जिंदाबाद, इसको पहले हम दिखा देते हैं। ये जिंदाबाद आप देखिए, एज इट इज, कुछ भी इसका हाल नहीं बिगड़ा। बल्कि आप देखो, ये जो फ्राइडे को लो बनाया, इसके बाद हर दिन नया ऊपर लो बना, आज भी ऊपर लो बना। यानी कि तीनों दिन हायर लो। फ्राइडे के बाद तीनों दिन क्या बना है, हायर लो एंड हायर हाई। ये बुलिश साइन होता है तीनों दिन फ्राइडे के बाद। 3 दिन कौन से हो गए, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। लेकिन इसमें 2 दिन हमने ऊंची क्लोजिंग भी, दोनों दिन हायर क्लोजिंग भी की, लेकिन आज क्लोजिंग नीचे हो गई। तीनों दिन हायर लो हायर हाई बना,
लेकिन तीनों दिन अगर आज क्लोजिंग ऊपर हो जाती तो तीनों दिन हायर क्लोजिंग भी हो जाती, वो नहीं हुई। तो एक पॉइंट पे आज थोड़ा सा बियर्स जीता है। बाकी ये पॉइंट हमारे फेवर में, तो अभी भी निफ्टी स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है देखिए, सिंपल तरीका आपको सिखा देता हूँ आज। ये फ्राइडे का लो है, ठीक है। आपको इजी तरीका मैथमेटिकली सिखा देता हूँ, आप अपना गणित कर लीजिए इसमें, ठीक है। लो कितना है? 24,073 फ्राइडे को, ठीक है। आज हाई कितना मारा? एक मिनट, तो माउस से लिखने में बड़ा तकलीफ होता है। 24, आज का हाई कितना बनाया? 24,498, ठीक है। आपको एक लेवल बता देता हूँ जिसके नीचे ही हम खराब हो सकते हैं। 8, 3, 11, 8, 9, 17, 5, 8, 4, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। 2, 4, 2, 8, 5.50। देखो कितना फास्ट मैं बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ। 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 17, 2 8 16, 11, 2 5 10, 24285.50 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करे तब तक मंदी वाले के हाथ में मार्केट नहीं जाएगा। बियर्स के हाथ में आने के लिए इसको इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो आज की क्लोजिंग तो 340 के करीब आई है, तो हम अभी भी ऊपर है। जो यहाँ फंस गया वो अभी तक रो रहा है, और वो ये सोच रहा है कि फ्राइडे का लो बना तो फिर से लो बनेगा। बन सकता है, मैं नहीं बोल रहा। गैन साहब बोल के गया, WD गैन साहब बोल के गया कि जिस फ्राइडे को अगर वीकली लो बनता है और वीकली लोवेस्ट क्लोजिंग आती है तो अगले फ्राइडे तक वो टूटती ज़रूर है। तो देखते हैं गैन साहब की बात सही होती कि इस बार, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गैन साहब बोल के गए, WD गैन साहब। कौन बोल के गया? ये गैन के नाम पे भी बहुत दुकानें खुली हुई है, ये आपको पता ही है। कितना चुतिया बनाते हैं लोग गैन के नाम पे। ये गैन डेट है, ये फलाना डेट है, ये रिवर्सल डेट है, साला। एक्सेप्ट टेक्निकल कुछ काम नहीं करता, याद रखिएगा। इफ यू नो द टेक्निकल्स यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग। तो ये हेड एंड शोल्डर क्या हुआ भैया? कितने लोग हेड एंड शोल्डर बोल रहे थे, तो क्या हुआ? इसका शैम्पू बना के घर में रख लो। अभी भी निफ्टी तेज होगा, घबराइए मत। मैंने आपको पहले ही इस वीक में बोला था वेनेसडे को सावधान रहना है। 2 दिन आपको तेजी करा दिया, ये मंडे ये ट्यूसडे, दोनों दिन आपको ऊंचे लेवल दिखा दिया। आज ऊंचा लेवल दिखाया जरूर लेकिन टिका नहीं, आज नीचे आके क्लोज किया, ठीक है। मगर यहाँ से जो फ्राइडे का लो से यहाँ पहुँचा, इसका 50% कहाँ पे आता है? कितना बताया था अभी मैंने? 285। 24,285 के नीचे जब तक क्लोज नहीं आ जाए तब तक हम निश्चिंत रह सकते, निश्चिंत। वैसे भी उसके बाद भी निश्चिंत ही है, लेकिन टेंशन में कब आना चाहिए? जब 24,099 के नीचे क्लोज आ जाए। इसके नीचे क्लोज आ गया तो फिर पूरे के पूरा तरह से मार्केट बियरिश हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको यही लेवल नहीं टूटा, ठीक है। अब मुझे लगता है कल तेजी होगी, कल होगी तेजी, और मुहूर्त के दिन मैं कराऊंगा प्रॉफिट बुकिंग। मुहूर्त के दिन और ट्रेडिंग होगी। फ्राइडे को शायद मार्केट क्लोज रहेगा, सिर्फ शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी दिवाली की।
मुहूर्त ट्रेडिंग। चलिए, तो निफ्टी में कोई खराबी नहीं दिख रही यहाँ पे। चलिए निफ्टी का चार्ट, ये देखिए, ये वेज आज कमाल कर देता अगर, देखिए आपको दिखाता हूँ। ये लाइन क्या चीज़ की आती है? अच्छा, ये एवरेज की लाइन आती है, क्लोजिंग की लाइन आती है। आज क्लोज हुआ, आज की क्लोजिंग कितने हैं? 350 पे लाइन क्यों आ रही है? 340 क्या है ये ना, ये लाइन 350। अच्छा, इसकी आज के दिन की एवरेज 350 होगी। इस लाइन को कैसे हटाते हैं साले को? ये हटने का कोई सिस्टम नहीं है। तो देखिए आप, आज हम इसके ऊपर गए, इस लाइन के ऊपर, ये जो हमने वेज बनाया इसके ऊपर जरूर गए, लेकिन क्लोज अंदर कर दिया। आप ये मान के चलिए निफ्टी में खतरा कब हो जाएगा? जब हम इस वेज के नीचे क्लोज कर, नीचे वाली लाइन के नीचे क्लोज कर दें। ऊपर वाली लाइन के ऊपर अगर एक भी ग्रीन कैंडल ऐसी क्लोज हो गई, ग्रीन कलर की ऐसी, तो फिर यहां से 990 पॉइंट लिख लीजिए आप, 900 पॉइंट, ठीक है। मगर ये चीज कब तक होना चाहिए? ये लाइन जो नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से जो मिल रही है उसके पहले ही हो जाना चाहिए, यानी यानी कि आने वाले 1-2 दिनों में ही हो जाना चाहिए, समझे? ये मिल जाए फिर ये पैटर्न नहीं बनता फिर, ठीक है। बिफोर दिस support line and resistance line converges, the breakout has to come in a falling wedge. Before the support line and resistance line converges मतलब मिलना, the breakout has to come in a falling wedge, इसको falling wedge बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कल आ जाएगा। अब कल का ब्रेकआउट लेवल क्या बन गया? आज का था 413 का, अब कल का कितना आपको अभी बता देता हूँ। कल किस लेवल के ऊपर अगर हम क्लोज हो गए तो समझ जाना कि यहाँ से अब 900 पॉइंट की तेजी है। कल का लेवल निकल के आ रहा है महाराज 352, 24, 355 लिख लीजिए। इसके ऊपर कल क्लोजिंग आ गई तो यहां से 900 पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। नीचे वाला जब तक नहीं कटे तब तक आपको मंदी में नहीं आना है। वेज के नीचे वाला पोर्शन, एक फॉलिंग वेज में निफ्टी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, कई लोग मुझे पूछे सर आप 40,000 में 4 लाइफ टाइम दे रहे हैं, अगर हमको इंडिविजुअली खाली एक ही लाइफ टाइम ज्वाइन करना है तो एक एक करना है तो आपको 15-15 हज़ार देना पड़ेगा। आज कल से सबका 50-50 हज़ार हो जाएगा। आज आप एक एक करोगे, सिंगल सिंगल, सपोज आपने खाली इंट्राडे ऑप्शन बाइंग का किया तो 15,000, इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग का लाइफ टाइम ज्वाइन किया तो 15,000, पोजिशनल ऑप्शन इन फ्यूचर का लाइफ टाइम ज्वाइन किया तो 15,000, और डिलीवरी का लाइफ टाइम ज्वाइन किया तो 15,000, और एक साथ चारों करते हो तो 40,000। कल सबकी प्राइस 50,000, इन चारों की प्राइस 50-50 हो जाएगी, और ये ऑफर भी जो 40,000 वाला कल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं वेबिनार के लिए हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसकी वीक या तो एक वीक चेंज करूँगा उसको, या फिर जो लोग आए उनको रिफंड कर दूँगा, क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे हो लाइफ में क्या मिस कर रहे हो। पहली बार देख रहा हूँ, लोग सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, ये हो गया निफ्टी का। अब मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट भी आज देखना जरूरी है, क्योंकि कल जो इतना उछल रहा था आज उसकी जी फट के हाथ में आ गई, ठीक है। तो क्या फट गई या कुछ हुआ है, देखते हैं।
ओ माय गॉड, तेजी का सिग्नल दिया है। ये बुलिश हरामी पैटर्न बना है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है तो ज़्यादा कारगर होता है। जैसे ये एंड पे बना, ये काम किया। आज बना है बुलिश हरामी, ठीक है, सॉरी ये बियरिश हरामी बना है, बियरिश हरामी, बियरिश हरामी, यानी कि बैंक निफ्टी में मंदी आ सकती अकॉर्डिंग टू दिस। और मैंने आपको बार बार बोला था ये डब्लू तभी बनेगा जब हम इस लाइन के ऊपर क्लोज करेंगे 580, कितना, 52,580, क्योंकि इसका हाई है 52,577.70। इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक ये डब्लू बनेगा नहीं, ठीक है। ये कितनी तारीख का हाई था ये भी बता देता हूँ। ये थी तारीख 21 तारीख का जो हाई था, 21 अक्टूबर का जो हाई था, उसके ऊपर की क्लोजिंग आनी जरूरी है। तो बैंक निफ्टी में आज एक वीक सिग्नल जरूर आया कि बियरिश हरामी बना है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ अच्छी क्या है, ये देखिए आप, ये इसका मिड पॉइंट पे ही आज का लगभग क्लोजिंग आया। ये जो कैंडल बनी कल की इतनी बड़ी बुलिश कैंडल, इसका मिड पॉइंट लगभग इंटैक्ट है। तो हो सकता है कल तेजी दे दे, लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आए हम 54,000 के लिए नहीं सोच सकते। हम अभी के लिए 53,000 तक सोच सकते हैं, 52,800 तक सोच सकते हैं, लेकिन 54,000 के लिए तब सोचेंगे जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। कौन से लेवल के ऊपर, 52,580। अब आज तो हमने 51,800 कितने पे क्लोज किया, साला इसमें तो क्लोजिंग भी गलत दिखाता है। ये 828 का क्लोजिंग दिखा रहा है, जबकि आई कितनी है, 807 की आई है। ये सब सॉफ्टवेयर में साला गड़बड़ है, इन्वेस्टिंग में। ये दिखा रहा है 828 की क्लोजिंग, ठीक है, मगर फिर भी अच्छी है। देखो, और एक तरीके से आप पकड़ सकते हो कि ये कहाँ वीक हो जाएगा। देखिए, एक सेकंड, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही बता देता हूँ। इस लाइन के इस पार आने लग जाए तब समझ जाना वीक हो गया। ये जो अभी लाइन ड्रॉ किया, मैं थोड़ा रेड कलर से इसको बड़ा बना देता हूँ, इसको कलर में रेड कर देता हूँ, मोटा कर देता हूँ। इस लाइन के इस तरफ आ जाए ना, इस तरफ बैंक निफ्टी, इस तरफ, ऊपर नहीं, इस तरफ, अब समझ में आया। इस तरफ जब भी क्लोजिंग दे दे, एक सेकंड, अभी भी ड्राइंग गलत हुई है, हाँ अब हो गई परफेक्ट। इस तरफ तब समझ जाना गिरने का स्टार्ट, समझे। वरना ये डब्लू बनाने की तैयारी में है ऐसा, बट फॉर दैट डब्लू इट हैज़ टू क्लोज अबव दिस। ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग ग्रीन कैंडल से चाहिए। मुझे बैंक निफ्टी कल तेज लग रहा है। भले ही यहाँ पे बियरिश हरामी बना है, क्या बना, बियरिश हरामी। अब हरामी का मतलब क्या होता है, जापान में हरामी किसको बोलते हैं मालूम है आपको, जापान में हरामी बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। किसको बोलते हैं, प्रेग्नेंट
लेडी को, प्रेग्नेंट औरत को हरामी बोलते हैं जापान में। इसलिए जापानियों ने इस कैंडल का नाम रखा है बुलिश बियरिश हरामी। कैसे बना मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये बियरिश हरामी क्यों बोल रहे हैं इसको, देखिए मैं दिखाता हूँ। सपोज ये लेडीज है, ठीक है, ये पेट में इसका बच्चा है, ये हो गया बियरिश हरामी। और ये रेड कलर का इसलिए बियरिश हरामी। अगर ये कैंडल रेड होती और ये ग्रीन होता तो बुलिश हरामी। ठीक है, तो अभी आपको ये प्रेग्नेंट लेडी जैसा लग नहीं रहा क्या? ये प्रेग्नेंट लेडी, इसके पेट में ये बच्चा। ठीक है, इसीलिए इस कैंडल स्टिक का नाम रखा है बियरिश हरामी। इस पैटर्न का नाम क्या रखा है? बियरिश हरामी। वैसे ही ये वाला बुलिश हरामी, ये देखिए, ये प्रेग्नेंट लेडी और ये इसके पेट में बच्चा, इसको क्या बोलते हैं? बुलिश हरामी। ये तेजी लाया और ये मंदी लाने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसकी मंदी का कंफर्मेशन कब आता है? आज के लो के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करेगा, तब जाके कंफर्मेशन आएगा, तब हम लोग शॉर्ट में बैठ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही जब जब ये बुलिश हरामी बना बॉटम में, बॉटम पे, तो आप देखो कितनी बड़ी तेजी लाया, लाया कि नहीं? ठीक है, और टॉप पे आज बुली बियरिश हरामी बना। बना तो खतरनाक ही है, लेकिन ये टॉप अभी भी मुझे टॉप लग नहीं रहा, इसलिए ये आज हो सकता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाओ, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, फिर भी फिर भी सुन लीजिएगा, अगर आज के लो के नीचे कल क्लोज होता तो आप बिंदास शॉट मार दीजिएगा। आज का लो कितना है? 51,738। अगर इसके नीचे कल क्लोजिंग आती है, आपको लगता कि आएगी, तो फिर ये मार्केट ऐसे आएगा। ठीक है, तो हमको हर पैटर्न को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। अब मुझे अब मुझे देखिए, यहाँ पे स्टॉक्स अगर आप पूछो दिवाली के लिए सर कौन से आप बताओगे जो निफ्टी में ट्रेड, मतलब जो फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं, तो मैं आपको दो तीन स्टॉक बताता हूँ जिनको आप अगर फ्यूचर्स में या नवंबर के एंड के ऑप्शन लेते हो या दिसंबर एंड के ऑप्शन लेते हो, तो आपको डरना नहीं चाहिए। रिलायंस, आईजीएल ऑलरेडी लेकिन 2 दिन में काफ़ी बढ़ चुका है, मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था। एक, दो, और तीसरा है टाटा स्टील। ये तीन मुझे, अगर कोई पूछता है कि दिवाली में सर क्या लूँ, तो इन तीनों में से एक ले लीजिए, 1 डेढ़ महीने के लिए। ठीक है, तो परसों आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग है। विप्रो भी बहुत अच्छा शेयर लगता है मुझे। अभी विप्रो एक बार, अभी लगता है मुझे एक बार 590 तक जा सकता है। ब्रेकआउट आया हुआ है इसमें, दिखाता हूँ विप्रो का चार्ट भी। चलिए, विप्रो में भी एक ब्रेकआउट आ चुका है। चलिए विप्रो का चार्ट ही खोल देता है। अब यहाँ पे मैं एक वीकली चार्ट लगाता हूँ विप्रो का। ठीक है,
छोटा सा मैं बक्सा बनाता हूँ, इसको रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स बोलते हैं। क्या कुछ हो गया क्या? ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा? हाँ, इनवैलिड सिंबल। क्या हुआ रहा है भाव? चलिए एक बार वापस से ठीक करते हैं इसको। बेकार, ये नहीं, ये खोल देते हैं। इसमें रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ। रिमूव ऑल ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पे विप्रो ला देता हूँ। विप्रो का मैं वीकली चार्ट खोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है। विप्रो बड़ी तेजी में जा सकता है बॉस। विप्रो मुझे लगता है एक ऐसा घोड़ा है जो इस लेवल तक जा सकता है। कितना? 730 तक जा सकता है। अब देखो क्या पैटर्न बना, आप देखो, ये देखो, ये वीकली चार्ट है। समझ में आया आपको? सेमी सर्कल राउंडिंग, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? राउंडिंग बॉटम। क्या बोलते हैं? राउंडिंग बॉटम। देखिए इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको, अगर विप्रो को आप कोई अपने पोर्टफोलियो में ले लोगे तो मुझे लगता है यहाँ तक, ये लेवल कितना है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ, मोटी कर देता हूँ इसको। यहाँ तक, ये देखिए, ये कितना दिखा रहा है? 724। रेड कलर का दिख रहा है ना, 724। यहाँ तक विप्रो आ सकता है। आने वाले ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा। यहाँ से समझ लीजिए आप, 15-20 वीक 15-20 वीक, यानी कि 4 से 5 महीने में ये 725 तक भी जा सकता है। अभी कितना चल रहा है? 560। ठीक है, 565। तो बहुत ही बेहतरीन काउंटर मुझे लग रहा है विप्रो, होल्डिंग के लिए बेस्ट लग रहा है। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पैटर्न, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, बेहतरीन पैटर्न बन रहा है इसमें। और इसके ऊपर निकल गया तो
आपको आंख पे पट्टी बांधना चाहिए। 580 के ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग आ गई ना, 580 के ऊपर, 580 के ऊपर, आज कितना बना है हाई? 578। देखो आज एग्जैक्टली 578.60 पे रुक गया, 578.60 पे रुक गया। जिस दिन भी 580 के ऊपर क्लोज करेगा, आप दाएं बाएं मत देखना, इसको खरीद लेना भाई, खरीद लेना। जिस दिन भी आपको 580 के ऊपर क्लोज करते दिखे, उस दिन खरीदना। मैं आज आपके सामने थोड़ा एनालिसिस कर दिया। फिर आपका टारगेट कितना होगा? पहला टारगेट होगा इतना, 480 से 580 यानी कि 680 का पहला टारगेट होगा, 680 का, ठीक है। और दूसरा टारगेट होगा 480, 580 से 440, 430, 150, यानी कि 680 प्लस 50, 710 का, 730 का दूसरा टारगेट। पहला टारगेट आपका होगा 680, सेकेंड टारगेट होगा 730। कब खरीदना? जिस दिन भी आपको 580 के ऊपर क्लोज करते हुए दिखे, ठीक है। किसके ऊपर क्लोज करते हुए दिखे? 580 के ऊपर। पहला टारगेट 680, सेकेंड टारगेट 730। और स्टॉप लॉस क्या होगा? ये पोजिशनल बता रहा हूं। स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्त? स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस रेड कैंडल का लो कितना, 540 के नीचे की क्लोजिंग। चलिए, विप्रो का एक कॉल बना दिया आपके सामने दिवाली के लिए, जिसको भी इस पर फोकस रखना भाई। above ABV, above 580 क्लोज, ये स्पॉट का लेवल है, हाँ स्पॉट का, इन स्पॉट बाई। स्टॉप लॉस बिलो 540, क्लोज। टारगेट, पहला टारगेट 680, सेकेंड टारगेट 730। चलिए, आपके सामने बना दिया विप्रो का। ठीक है। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय